सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। भगवान शिव, माता भगवती की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो भगोले बाबा सब पे कृपा बरसाएं, किसी के जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना रहनी चाहिए सबकी। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो अगर प्राप्त होती रहे और ज्योतिषीय चर्चा भी थोड़ी बहुत हो, जन्म कुंडली विश्लेषण और साथ ही साथ थोड़ा अंक ज्योतिष पर चर्चा और कभी कभी अंक ज्योतिष की चर्चा और साथ में स्वप्न कल्पना मात्र अगर आपकी रुचि है तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से संपर्क आप कभी भी आप इनके पास साध सकते हो, तुरंत उत्तर देते हैं और अच्छे से बातचीत भी करते हैं। तो देखिए, आज हम आपको एक अचानक धन प्राप्ति का योग कैसे बनता है और साथ में उसके बाद स्वप्न। अचानक धन प्राप्ति क्या है, मैंने पहले भी कहा, लॉटरी या शेयर मार्केट। तो इसमें पता क्या है, पंचम भाव में मैंने पहले भी कहा है, राहु अच्छा फल तो करते हैं अगर वो अच्छी स्थिति में हो, किंतु ये कई बार संतान से आपकी अनबन भी करवा देते हैं, पढ़ाई में आपकी बाधा भी उत्पन्न करते हैं। देखिए, आपको धन तो मिला किंतु पढ़ाई में बाधा आई, उसके बाद संतान पक्ष से थोड़ा अनबन, और कई बार ये भ्रम की स्थिति बुद्धि में उत्पन्न कर देते हैं। अंत में लाभ होते होते अंत में एक ऐसा निर्णय आप लेते हो कि सब आपका नीचे आ जाते हो शून्य पर। तो ये भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। हाँ, इतना जरूर है, अच्छी स्थिति में अगर हो पंचम भाव में तो यदा कदा क्या काफ़ी मात्रा में ये अचानक धन प्राप्ति करवाते हैं, किंतु साथ में दिमाग का थोड़ा सा हरास भी कर देते हैं। आपको धन आया पर लगा कहाँ, या तो बीमारियों में या फिर आपने वो उन चीज़ों पर खर्च कर दिया जो कभी ज़रूरत की थी ही नहीं है आपके। तो ये होता है। तो इसलिए इस स्थिति में बुध के साथ अगर ये बैठ जाए तो थोड़ा बहुत सामंजस्य बिठाकर चल लेते हैं, किंतु फिर भी अगर बुध यहाँ अच्छी स्थिति में हो, केला बुध अगर ये कन्या राशि का बैठ जाए, मिथुन राशि का हो तो बहुत बढ़िया रहता है। तो कुंभ लग्न की कुंडली हो और मिथुन राशि का बुध पंचम भाव में बैठ गया और सीधी दृष्टि इसकी एकादश भाव पर, गुरु के भाव पर पड़ी, तो अच्छी स्थिति में धन दिलाते हैं। और बुध पंचम भाव में बैठकर बुद्धि का विकास करते हैं, ह्रास नहीं करते। राहु ह्रास करते हैं, ये विकास भी करते हैं। हाँ, पंचम भाव में संतान के साथ अच्छा आपका रहता है, कोई चिंता वाली बात नहीं होती। तो अब एकादश भाव और पंचम भाव जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो एकादश भाव पर ग्रह बैठेगा सीधे दृष्टि पंचम भाव पर, जो पंचम में बैठेगा सीधी दृष्टि एकादश भाव पर। एकादश भाव आय का भाव, आय का भाव मतलब धन का भाव, जो हमारे पास धन आ रहा है उसका भाव, और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भाव। तो दोनों जुड़े हुए हैं। तो आपका कोई भी प्रश्न हो निःशुल्क आप पूछ सकते हो। और अगर जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना जन्म का समय, जन्म का स्थान और नाम अवश्य लिखिए, समय अति आवश्यक है, तभी जन्म कुंडली विश्लेषण। हाँ, अगर कोई प्रश्न है तो सीधा पूछ सकते हो आप कि हमारा ये प्रश्न है। चेष्टा हम अवश्य करते हैं, बाकी प्रभु के हाथ में है सारा कुछ। तो चलिए, स्वप्न। अब आपकी स्वप्न में रुचि है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, स्वप्न कल्पना से भी परे अगर आपकी रुचि है तो
तो स्वप्न में हमने देखा तृतीय पहर का 2:36 जब ये समाप्त हुआ, तो हम खेल का मैदान देख रहे हैं। बहुत सारे वहाँ पर खिलाड़ी खेल रहे हैं। क्या? पैरों से खेली जाने वाला खेल फुटबॉल का। पर हमारी दृष्टि कहाँ पड़ती है? हमारी दृष्टि सिर्फ तीन जो खिलाड़ी हैं उन पर, क्योंकि उन्होंने जो वर्दी पहन रखी है उसके पीछे जो लिखा हो उस पर दृष्टि पड़ती है। ये हमारी कल्पना, हमारी क्या कल्पना? ये स्वप्न कल्पना। तो चलिए उस पर क्या अंकित है। उस पर एक तो ए, जो रोमन पद्धति का अंग्रेजी का ए, प्रथम खिलाड़ी के ए, उसके बाद 7-6-0। दूसरे का बी अंग्रेजी वाला, उसमें लिखा 5-6-8। तृतीय सी, उसमें 1-1-1-0-0-0 इस तरीके से लिखा है। हमारी दृष्टि जहाँ पड़ी, जहाँ क्या कहते हैं स्वप्न में, वो आपको बता दिए। ये आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देखते हो। धन्यवाद।